Hello all, welcome to my YouTube channel. So today we will start with new topic. Today's topic name is linear inequation. Linear inequation. Linear means रैखिक, inequation means असमीकरण. So this is new for you because you all passed 10th, तो 10th तक आपको समीकरण सिर्फ दिखा था, असमीकरण नहीं. 10th तक we have seen only equation. ठीक है, अब हम फर्स्ट देख रहे हैं इनइक्वेशन. तो पहले समझते हैं डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है इक्वेशन और इनइक्वेशन. तो अगर आपने इक्वेशन देखा होगा तो इक्वेशन का सिंबल क्या होता है, इज इक्वल टू. लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है, इनइक्वेशन, राइट. इनइक्वेशन में कौन कौन सा सिंबल आएगा ये समझो. लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. अच्छा, इसको पढ़ते कैसे, इसको पढ़ते हैं लेस देन, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू. इसको क्या पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू. राइट, इसको पढ़ते हैं लेस देन, से छोटा. जैसे अगर कहीं लिखा रहेगा x, ये इसको पढ़ेंगे x इज लेस देन 2, या हिंदी में पढ़ेंगे x 2 से छोटा है. अगर ये रहेगा तो कैसे पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 2, या x 2 से बड़ा. अगर इसे इक्वल लिखा रहेगा तो पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. ये हुआ पढ़ने का तरीका. तो पहले जो मैं पॉइंट पे आता हूँ, इक्वेशन क्या बोलते हैं, इक्वल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं या सूचित करते हैं या डिनोट करते हैं. लेकिन इन इक्वेशन में 4 सिंबल हो सकता है, या तो लेस देन, या ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू. यही 4 चीज होता है इन इक्वेशन में. ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं. तो कुछ कुछ अलग भी है और कुछ कुछ सेम भी है. देखते हैं क्या अलग चीज सीखने को मिलेगा हमको इन इक्वेशन में और क्या सेम है. पहले हम इसको रिलेट करते हैं ताकि इजी पड़ जाए. तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है. क्या गिवन है देखते हैं. गिवन है 2 minus 3x less than 5 minus 4x. So इन इक्वेशन समझने से पहले हम एक बार इक्वेशन में जाते हैं. अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन इक्वेशन में रहता तब क्या करते हैं हम लोग, बताओ तो. क्या करते हैं, x वाले को एक साइड ले आते हैं और डिजिट वाले को एक साइड, और हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं x इक्वल टू 3. तो वही चीज यहाँ करते हैं. तो गौर करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इक्वेशन में x का कितना वैल्यू दिख रहा है तुमको. अगर लीनियर इक्वेशन है तो x का सिर्फ एक मान, या रैखिक के लिए इक्वेशन के लिए 1 मान. अब इन इक्वेशन क्या होगा बताओ तो. ये -3x और ये माइनस वाला इधर आया तो क्या बन गया प्लस, और ये उधर गया तो 5 minus 2. तो -3 plus x, सॉरी -3 plus 4x, x लेस देन 5 में से 2 गया 3. तो x लेस देन 3 वोल्ट है. ठीक है, या हिंदी में अगर पढ़ेंगे x 3 से छोटा है. तो अगर तुमने नंबर लाइन संख्या रेखा देखा होगा तो ये रहता है 3, इधर जाते हैं 4, 5, 6, ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक. और लेस देन कितना तक होगा, 0, -1, -2, -3, माइनस इनफाइनाइट. क्योंकि ये नंबर लाइन रुकेगा नहीं ना, जाते रहेगा. तो हमको कहा 3 से छोटा लेना. 3 से छोटा हम कहां तक जा सकते हैं, इधर पूरा 3 से छोटा ही है. क्या हम 3 से बड़ा ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि कह रहा है x 3 से हमेशा छोटा हो. लेकिन क्वेश्चन में कुछ गिवन है. देखो क्वेश्चन में दिया है कि यदि x और ऋणात्मक पूर्णांक, सिंस हिंदी हो गया चूंकि x इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, हिंदी हो गया
x एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अब इसका मतलब समझो कि पहले पूर्णांक होता है, पूर्णांक 3 टाइप का होता है। पहला धन पूर्णांक या इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा ऋण पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर, और तीसरा होता है जीरो। तो पूर्णांक तुमको दिख गया 3 है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो तुमको कह रहा है और ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या इंग्लिश में नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो अब यहाँ पे आओ, तुमको बोल रहा है 3 से लेस देन, 3 से छोटा पूर्णांक लेने के लिए, लेकिन कौन सा और ऋणात्मक। तो 3 से लेस देन 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। क्या नेगेटिव होगा? नहीं। ठीक है, x लेस देन 3, x बराबर क्या क्या आएगा बताओ? 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। फिर से एक और क्वेश्चन में देखो, कह रहा है इसको संख्या रेखा पर भी दर्शाना है। ठीक है, अब हम इसको नंबर लाइन पे दर्शाएंगे, संख्या रेखा पे। तो मैट्रिकुलेशन तक तुम संख्या रेखा में सिर्फ ऐसे लिखता था। ठीक है, लेकिन इंटर में याद रखना, इधर हमेशा माइनस इनफाइनाइट और इधर प्लस इनफाइनाइट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर लाइन यहीं पे नहीं रुक रहा है, ये आगे भी जा रहा है। एक्स का वैल्यू क्या क्या मिला है तुमको? 0, यहाँ पे मिला 1 और यहाँ पे मिला 2। ठीक है, 0, 1, 2। ये हो गया मेरा आंसर। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। रूल क्या है? लाइक इक्वेशन ही कि एक्स वाले को एक साइड कर लिए और नंबर को एक साइड, तो हमको फाइनली मिल गया x लेस देन 3। अगर सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन रहता तब तो इसका आंसर हो जाता 3 से नीचे जितना भी इसका छोटा होगा। लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन और जुड़ा था कि x और ऋणात्मक है, कि x कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, या तो धनात्मक होगा या 0 होगा। तो जो ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, हम ऋणात्मक मान नहीं देंगे, इसलिए हमने लिया 0, 1, 2 और इसको नंबर लाइन पे दर्शा दिया। एक चीज देख लो, फिर से समझ लो, मैं नंबर लाइन के बारे में बता रहा हूँ। नंबर लाइन को हिंदी में, ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, अलग से बता रहा हूँ। नंबर लाइन या हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक है, तो नंबर लाइन याद रखना, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, और इधर कैसे होगा? मान लो -2, -1, 0। तो ये टोटल हो गया नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन याद रखना, माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है, प्लस इनफाइनाइट में खत्म होता है। तो ये हम इसलिए लिखते हैं कि मान लो यहाँ -2 पे मैंने रोक दिया, क्या नंबर लाइन यहाँ रुक गया? नहीं। इसके बाद -3 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है, -5, ये रुकेगा नहीं कभी। और हम लोग कभी इनफाइनाइट के बराबर नहीं हो सकते। ये दर्शाता है कि सबसे बड़ा वैल्यू इनफाइनाइट है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरा जो वैल्यू आता है 0, 1, 2, मैंने यहाँ लिखा माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट और वैल्यू रख दिया 0, 1, 2। अब हम लोग बनाते हैं नंबर सेकेंड। क्या है नंबर 2, समझते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है? तो क्वेश्चन गिवन है कि 2 इन ब्रैकेट x माइनस 2 लेस देन 3x माइनस 2, और जहां x का वैल्यू कुछ तुमको बाउंडेशन दिया है कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 गुना x 2x और 2 दूनी 4 लेस देन 3x माइनस। अब रूल के अनुसार क्या होगा? x वाले को एक साइड कर लिए और इसको हो गया अपोजिट साइड। तो 2x में से x गया, सॉरी 2x में से 3x गया, माइनस x, और यहाँ क्या हो गया 2। अब इसको समझने से पहले यहाँ पे देखो। अच्छा, अब तुम क्या करोगे? इसको लिख दोगे x लेस देन -2। जैसे ही तुमने लिखा वो गलत हो गया। अब समझाता हूँ क्यों गलत है। तो अभी तक हम लोग को हैबिट है किसका? 10th तक हम लोगों ने इक्वेशन देखा, x बराबर -2 लिख देंगे। इक्वेशन के लिए ये सही है, ठीक है। लेकिन इन इक्वेशन क्या आ जाता है? मान लो -x यहाँ पे देखो लेस देन 2 था, इस रूल पे अगर चले तो हम क्या लिख देंगे? जैसे तुम लिखोगे ये रॉन्ग हो जाएगा। अब तुम पूछोगे कैसे, क्यों? तो उसको मैं एक एग्जाम्पल देके
एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ही मेन टॉपिक है, एकदम मार्क कर लो स्टार। देखो बताओ -2 और -3 में कौन बड़ा है? ऑफकोर्स -2, राइट। आओ मैं इसको प्लस बनाना चाहता हूँ, दोनों साइड क्या करूंगा, माइनस से डिवाइड, दोनों साइड किया मैंने, ये माइनस कटा, अब क्या बन गया 2 और 3, तो 2 और 3 में कौन बड़ा हो गया? ऑफकोर्स 3 बड़ा हो गया। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 3 और 4 में बताओ कौन बड़ा है? 4, दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, -3 और -4, बोलो कौन बड़ा हो गया? तो क्या दिख रहा है तुमको, माइनस से डिवाइड या माइनस से गुना करने पर बोथ साइड, यानी कि एक साइड, दोनों साइड अगर मैं माइनस से या तो डिवाइड कर रहा हूं या गुना कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, चिन्ह आपस में बदल जा रहा है। अगर लेस देन था तो ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन था तो क्या सीखा इससे कि माइनस में जब हमको चिन्ह बदलना होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट माइनस, ओनली माइनस के केस में ये होगा। अगर ऐसा रहा 2x लेस देन 4 तो तुम कर सकते हो इसको 4/2 x लेस देन 2। प्लस वाले में प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम तब होगा जब माइनस रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे माइनस से क्या करना होगा, मुझे इसको मुझे प्लस बनाना है तो दोनों साइड किससे भागा देना होगा, बताओ, माइनस से, ये काटा x। अब मैंने क्या बताया था, माइनस से जब तुम डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो साइड, सॉरी सिंबल चेंज हो जाएगा, लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन। फिर से सुन लो, नहीं है तो नोट डाउन कर लो, स्टार लिखो और लिखो कि इन इक्वेशन में और समीकरण में यदि माइनस से, निगेटिव से गुना या भागा दिया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तुमको कोई पूछेगा क्यों बदल जाता है, तो उसका प्रूफ तुम्हारे पास ये रहा। अब बताओ यहाँ पे पहले कौन बड़ा था, -2 बड़ा था, लेकिन जैसे मैंने -1 से भागा दिया कौन बड़ा हो गया, 3। अगर मैं चिन्ह ना बदलू तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, इक्वेशन में अगर रहता है तो चिन्ह बदलना पड़ता है नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ इक्वल है। लेकिन इन इक्वेशन में गौर करो, -2 जो है -3 से बड़ा है, जैसे मैंने -1 से इसमें डिवाइड किया इसी के तरह, ठीक है। तो हमको हैबिट क्या रहता है, इक्वल इक्वेशन में कि चिन्ह वगैरह का टेंशन नहीं रहता, डायरेक्ट हम लोग भाग दे देते हैं। लेकिन इन इक्वेशन में ये प्रॉब्लम होगा, जैसे तुमने माइनस से भाग दिया, क्या हो गया, 3 बड़ा हो गया। फिर वही देखो, जब माइनस से गुना किया मैंने तो क्या हुआ, पहले 4 बड़ा था लेकिन माइनस से गुना करने के बाद ये वाला बड़ा हो गया। तो क्या सीखा इससे, माइनस से गुना या भाग करने पे इन इक्वेशन में चिन्ह बदल जाता है। तो अगर यहाँ बताओ लेस देन रहेगा तो वो बदल जाएगा ग्रेटर देन। अब बोला कि x -2 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो -2 से बड़ा के लिए क्या क्या होगा बताओ, -2 से बड़ा हमको लेना है। अगर तुम पहले अपने दिमाग में सोचो, संख्या रेखा, ये रहा -2, इधर आएगा -3, ये रहेगा -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो तुमको -2 से बड़ा लेना है। क्या -2 होगा, नहीं। -3 होगा, नहीं, कभी नहीं हो सकता। -2 से बड़ा मतलब -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 सब हो सकता है। लेकिन हमको x का कुछ वैल्यू दिया था क्वेश्चन में, क्या दिया था कि x का मान जो भी होगा -2, -1, -2, ये गिवन था, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इसी के बीच का होगा। एक बार देखो क्वेश्चन में, ये गिवन था, ये हमको गिवन था, दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था कि x का जो भी मान होगा इसी के बीच का होगा, ठीक है। अब तुमको कह रहा है कि x -2 से बड़ा होना चाहिए। क्या हम -2 लेंगे, नहीं लेंगे। तो कौन कौन सा ले सकते हैं, x इक्वल टू हम ले सकते हैं -1, 0, 1, 2, 3, 4। कोई पूछेगा -2 से बड़ा तो 5 भी है, 5 क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमको रेंज दिया था, वैल्यू दिया था कि x का मान यही हो सकता है, इसलिए हमने यहीं तक लिया। क्लियर है, यही हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा, इसमें कह रहा गया, हाँ नंबर लाइन पे भी दर्शाने का रहा, संख्या रेखा को। संख्या रेखा बहुत ईजी है, ये वाला रूल एकदम याद रख लो कि माइनस से गुना या भागा करने पे चिन्ह बदल जाएगा। ये तुमको यहाँ प्रॉब्लम नहीं लग रहा होगा, लेकिन x में बहुत प्रॉब्लम होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मान लो एक एग्जांपल देखो, मान लो -2x ग्रेटर देन 6 रहा, तो तुमको क्या रहता है, इक्वल का आदत रहता है, तुम डायरेक्ट इसको ऐसे कर दोगे और लिख दोगे x ग्रेटर देन -3। जैसे लिखोगे ये रॉन्ग हो जाएगा। तो
इसको रॉन्ग ना हो तब क्या करेंगे, तो मैंने क्या सिखाया, दोनों साइड -2 से डिवाइड करो। इसका फायदा क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा। अब माइनस से डिवाइड करने पे चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन था लेस देन हो गया, तो क्या बन गया, x लेस देन। तो ये राइट हुआ, ये रॉन्ग। क्लियर है। तो माइनस से गुना या भागा करने पे चिन्ह बदलता है, ये तुमको ध्यान रखना है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता था कैसे जानेंगे, -2 से ही डिवाइड करना है, तो तुमको यहाँ देखना है कि क्या x के साथ एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है उसी से भागा देंगे। क्लियर है। जो एक्स्ट्रा रहेगा, यहाँ -2 एक्स्ट्रा था, -2 से भागा दिए। अगर यहाँ -3 रहता तो -3 से देते, यहाँ -1 था तो -1 से दिए। ठीक है। अच्छा, तुम पूछोगे कि एक और क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ सकता होगा कि अगर ऐसा रहा, मान लो 3x लेस देन 12 रहा, और तब अगर 3 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या चिन्ह बदलेगा? नहीं। क्यों बदलेगा? मैंने माइनस से भाग दिया है क्या, या माइनस से गुना किया है? नहीं। अगर प्लस से कर रहे हो, अच्छा अगर ऐसा रहा, कोई पूछेगा तुमसे ऐसा रहा, तब अगर करना हो तो तब तो 2 से ही करेंगे, क्योंकि हमको x को हमेशा पॉजिटिव दर्शाना है, तब भी नहीं बदलेगा। जब माइनस से भागा या माइनस से गुना करो, किस में, x में, तब बदलेगा। क्लियर है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट करो। हाँ, अब ये क्वेश्चन का एक और था पार्ट, इसको नंबर लाइन पे दर्शाना है, जो भी x का मान है उसको नंबर लाइन पे दर्शाना है। तो ये रहा मेरा नंबर लाइन, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ, -∞ से गया +∞ तक। तो x का वैल्यू क्या क्या ये रहा। तो नंबर लाइन पे पहले माइनस लेते हैं, फिर 0, फिर +1, यही हो गया तुम्हारा आंसर। अब हम लोग देखें थर्ड नंबर में है 30x लेस देन 200। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गौर करोगे, 1 2 क्या है, 1 में लिखा है x एक पूर्णांक है और दूसरे में लिखा है x एक प्राकृत संख्या है। इसको समझने के लिए मैं तुमको कुछ चीज बता रहा हूँ। पहला है नेचुरल नंबर, हिंदी हो गया प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या तुमको पता होगा, काउंटिंग नंबर, जहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, या हिंदी में अगर कहोगे तो गिनती की संख्या को। ये कितना होता है, 1 2 5 6 7 8 9 10 डॉट चलते रहता है। अब इसको डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं कैपिटल एन से, ये याद रखना। अगर क्वेश्चन के लास्ट में लिख देगा x बिलोंग्स टू n, समझ जाना कि ये कहना चाह रहा क्वेश्चन x का मान हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा या प्राकृत संख्या होगा, तो प्राकृत संख्या शुरू होता है x। क्लियर है। अगला रहेगा होल नंबर, हिंदी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या तुमको पता होगा कि नेचुरल नंबर में अगर 0 को भी ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा होल नंबर, और इसका सिंबल होता है कैपिटल W। अगर लिखा रहेगा x बिलोंग्स टू W तो समझ जाना कहना चाह रहा है कि होल नंबर। नेक्स्ट है इंटीजर नंबर, हिंदी हो गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक तुमको पता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है, 3 होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो I से या Z से। तो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा x बिलोंग्स टू, मोस्टली I ही लिखता है, कोई कोई बुक Z भी लिखता है, ठीक है। I दिया रहेगा तो समझ जाना इंटीजर बोल रहा है, और इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। लेकिन कोई कोई बुक ये लिख देता है, I के ऊपर प्लस लिख देता है, तो समझ जाना कि बुक बोलना चाह रहा है इंटीजर लेकिन पॉजिटिव वाला, प्लस हुआ तो पॉजिटिव। अगर वही क्वेश्चन रहेगा x बिलोंग्स टू I माइनस, तो समझ जाना कि I मीन्स इंटीजर और माइनस तो नेगेटिव इंटीजर। अगर बोलेगा नेगेटिव इंटीजर तो x का मान हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव में। अगर बोलेगा पॉजिटिव इंटीजर तो x का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर फर्स्ट क्वेश्चन याद करो तो बोला था ना कि x क्या और ऋणात्मक, तो उसको दूसरे भाषा में x बिलोंग्स टू I प्लस भी बोल सकता है, लेकिन उसमें तुमको 0 को भी जोड़ना होगा एक्स्ट्रा में, ठीक है। हाँ, ये हो गया इंटीजर, ठीक है, पूर्णांक हो गया, प्राकृत हो गया, बता दिया मैंने पूर्णांक। हाँ, अब है वास्तविक संख्या, इंग्लिश हो गया रियल नंबर। ये जानना जरूरी है ताकि तुम पहचान पाओ। रियल नंबर हिंदी हो गया वास्तविक संख्या। इसको वैसे डिनोट करते हैं कैपिटल R से। अगर लिखा रहेगा x बिलोंग्स टू R, समझ जाना कि क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि x का मान हमेशा क्या हो सकता है, रियल नंबर होगा, ठीक है।
अब मैं एक सवाल बना रहा हूँ। थर्ड नंबर में गिवन क्या है? गिवन है 30x लेस देन 200। तो x लेस देन क्या हो जाएगा? 200 अपॉन 30, ये कटा। x लेस देन कितना हो गया? 20 अपॉन 3, या x लेस देन हो गया 6.66, ये चलते रहेगा। अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? x एक पूर्णांक है, x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर तुमको पता है -5, -6, -4, -3, -2, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप का होता है, पॉइंट में कभी नहीं होता। तो इसको अगर तुम नंबर लाइन देखोगे, ये रहा 6, ये रहा 7, फिर आएगा 5, 4, 3, 2, इधर चलते रहेगा। 6.6 किधर होगा? 6 और 7 के बीच। तो उससे हमको कह रहा है क्या क्वेश्चन? पढ़ो, x लेस देन 6.666, इससे छोटा लेना हमको। तो इससे छोटा कौन कौन होगा? 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1, -2, कहां तक जा सकता है? बहुत सारा है। हम क्या लिखेंगे? x इक्वल टू ब्रैकेट ले लेते हैं, डॉट 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 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि इधर बहुत सारा मान आएगा। तुम कहीं से भी लो, चलो मैं -5 से लो, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 से आगे क्यों नहीं गए? क्योंकि कह रहा है 6 पॉइंट से छोटा। तो 6 पॉइंट से छोटा पूर्णांक कौन होगा? 6 होगा। 6 के बाद 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, फिर इसी तरह -6, -7। इसका लिमिट है क्या? इसको रोक सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 6 पॉइंट से छोटा बहुत सारा संख्या है। माइनस में ये चलता ही रहेगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। यही हो गया मेरा आंसर। नंबर सेकंड में कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर। हिंदी हो गया x एक प्राकृतिक संख्या। तो 6.66 से छोटा प्राकृतिक संख्या लेना है। प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से, और हमको 6 पॉइंट से छोटा लेना है। तो x बराबर क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। क्या 7 ले सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 6 पॉइंट से छोटा कर रहा है। अच्छा, एक के बाद वाला क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये नेचुरल नंबर है जो कि स्टार्ट होता है सिर्फ 1 से। आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिर तक मैंने बताया इसी टाइप से बहुत सारा सवाल इस पे बनेगा, और 2-3 टॉपिक इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि 10th तक जो हमारा हैबिट रहता है, हम लोग माइनस पे उतना गौर नहीं करते हैं। -2x बराबर 6 रहता है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं x बराबर 6/-2। लेकिन इसको चेंज करो, नहीं तो इन इक्वेशन में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करने के लिए अगर डिवाइड भी देना होता है, प्लस का भी मैं ऐसे देता हूँ, ताकि मेरे माइंड में जब मैं माइनस से डिवाइड करूँ, जिस टाइम मैं माइनस से डिवाइड करूँ, तो मेरे माइंड को एक अलर्ट भेजे, जो मैंने बताया है कि माइनस से भागा या माइनस से डिवाइड या माइनस से मल्टीप्लाई, हिंदी में बोलो तो माइनस से भागा या माइनस से गुना करने को चिन्ह बदल देते हैं, साइन को बदल देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुमको 12th तक काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा हो गया कौन कौन सा नंबर है, किसका कहाँ पे काम है, वो हो गया। और तीसरा चीज हो गया कि इन इक्वेशन है क्या, ये इक्वेशन जैसा है या नहीं। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।